हेलो गाइस, वेलकम टू जे कट। आज मैं यूआई मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ हिंदी में। मेरा इंग्लिश रिव्यू इसी चैनल में है, तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए आपने ये फिल्म देखी है या नहीं। मैं लिटरली ये मूवी रिटर्न डायरेक्टेड और स्टारिंग उपेंद्र राव सर है, जो हमारे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज कलाकार है, दिग्गज डायरेक्टर है, राइटर है, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स कहा जा सकता है इनको। ही इज़ द बेस्ट इन डायरेक्शन। और इनके यूआई मूवी में ये उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेटाफोरिकली कहा है और बहुत सारे लेयर्स हैं इस सिनेमा में। तो हम एक के बाद एक डाइव इन करेंगे और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ इस सिनेमा के बारे में। तो कृपया करके बने रहिए। और ये वीडियो मैं बहुत ही एक शॉर्ट रिव्यू बना के आपको इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लॉट ऐसा चलता है इस फिल्म का कि लोग थिएटर में ये सिनेमा देख रहे हैं, और क्या होता है कि लोग इतने अचंभित हो जाते हैं उससे कि लोग इसका विरोध करने लगते हैं, और अ, विरोध में ये सारे मीडिया में फैल जाता है। और मीडिया वाले चाहते हैं कि एक प्रोमिनेंट मूवी रिव्यूअर होता है वो इस मूवी का रिव्यू करे, लेकिन वो एक जर्नी में रहता है कि वो डायरेक्टर कहाँ से ये प्रेरणा लेके आया है ये सिनेमा बनाने के लिए। वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसको एक स्क्रिप्ट मिलती है, जहाँ पे वो इस सिनेमा का स्क्रिप्ट लिखते लिखते उसको ऑलमोस्ट जला के रख देता है। और वो जला हुआ स्क्रिप्ट ये पढ़ता है, और वहाँ पे एक यूआई वर्ल्ड बनाया है लिटरली आपका और हमारा। उपेंद्र सर बहुत ही मेटाफोर तरीके से रॉ एंड रियल मिरर इमेज दिखाते हैं हमें, जो उनका ट्रेडमार्क है, जो वो अपने बहुत सारे सिनेमा फिल्म्स में करते आ रहे हैं। आप हिंदी दर्शकों को ये थोड़ा अचंभित कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज़रूर ये सिनेमा देखना चाहिए। और इसमें दरअसल इसमें उस जगह पे वो बहुत सारे दुनिया के लोगों को, एथनिसिटी के लोगों को, अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोगों को दिखाने की प्रयास किया है। और उसके साथ साथ उसमें किस तरीके से लोग आपस में भिड़ रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, और भी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ में जैसे लोग लड़ रहे हैं, वो दिखाया गया है। और हमारे खुद के सोच में हम कितना इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारा, वो दिखाया गया है। जैसे उसमें जो कथा पात्र है, जहाँ पे एक पात्र है जहाँ पे एक औरत के साथ बलात्कार होता है, तो वो औरत मेटाफरिकली हमारे धरती माँ को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके साथ साथ जो लोग उनके साथ अत्याचार करते हैं, वो लोग अलग अलग माफिया होते हैं, जो लैंड माफिया हो गया, मेडिकल माफिया हो गया, इस तरीके से मेटाफोरिकली कहा गया है। उस हमारे धरती माँ से जो दो बच्चे निकल के आते हैं, वो एक होता है सत्या, जो एक एस्ट्रोलॉजर पालता है उसको, ज्योतिष। और दूसरा कोई फॉरेनर गलत आदमी पालता है उसको और गलत ख्याल उसमें डालता है। और सत्या जो है वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, सच को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो उसका भाई है, कज़िन, आई एम सॉरी, कज़िन भी नहीं है, भाई है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो खुद को कल की भगवान समझ के वो लोगों को मारता है, काटता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, और अच्छे लोगों को बंद करके रखता है, कैद करके एक जगह पे। तो वो कैद करना ऐसा हो गया, मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भी गलत चीज़ें हमारे यहाँ चल रहा है, हम अपने इतना उसको नॉर्मलाइज कर दिए है कि हमारा जो एक्चुअल सेल्फ है वो खुद बाहर नहीं आ रहा है। उसके खुद के वो खुद अंदर बसा हुआ है, कैद में है। तो उसको
बाहर निकलने के लिए, जैसे वो कैरेक्टर बाहर निकल, उससे हमें उस बाहर निकलना चाहिए उस पिंजरे से, और अपने आप को एलिवेट करके और हमें अपने आप को परखना है। हर एक इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से यूनिक होता है। उसको भी बिगिनिंग ऑफ द फिल्म में टाइटल कार्ड में वो एक गिमिक रखा है, ही इज़ मास्टर ऑफ गिमिक्स उपेंद्रा सर। और बहुत सारे मेटाफर और कई सारे चीज़ों से लिखा गया है। और बहुत सारे लोगों के नाम, जैसे बसवण्णा हो गया, वो हमारे कर्नाटका के प्रोमिनेंट पोएट, जैसे बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन माने जाते हैं। और जीसस और कई लोगों का नाम लेके वो जो कल की भगवान अक्लेम्ड कैरेक्टर कहता है कि इतने सारे लोग जो बहुत ही ज्ञानी थे, उनके आके उनके मार्गदर्शन के बावजूद हमारे लोग, हम लोग बेसिकली, हम जो आज कलयुग में है, हम किस तरीके से बड़े बड़े लोगों के जो उन्होंने हमें फीड किया है, और भी कई सारे लस्ट हो गया, मीडिया हो गया, और भी कई सारी चीज़ों से इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि हम अपने आप को, असली अपने आप को एज एन इंडिविजुअल हम जो है उसी को परख नहीं रहे हैं, और उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उसको मार डाल रहे हैं हम। जिस जो लिटरली उसके लिए जगह ही नहीं बचा है, इतना नॉर्मलाइज कर दिए हैं हम गलत चीज़ को कि उसको, हमारे एक्चुअल सेल्फ को, हमें सच से भी बहुत सच भी सुन नहीं पाते हैं, ऐसा कंडीशन में चले जाते हैं। और काफ़ी भेदभाव करते हैं, रिलीजन को छोड़ते नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें जो हमारे सोच को जिस तरीके से हम चीज़ें देख रहे हैं नेगेटिवली, उससे हम बहुत ही दबे हुए हैं, जान के भी, ये जान के भी कि ये गलत है, हम ये चीज़ें कर रहे हैं और इससे बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है विजुअली, बहुत ही इसको रिप्रेजेंट किया है। और इस तरीके से, और फीमेल कैरेक्टर होती है जो लव इंटरेस्ट प्ले करती है, आर्टिस्ट होती है इस सिनेमा में, और वो लिटरली लव, प्यार को रिप्रेजेंट करती है इसमें। और इसमें जो ये दो आइडियोलॉजीज़ का क्लैश है, वो हमारे ही भीतर है, हमारे जो समाज है, हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है, और हम अपने अंदर ही झांक के उसका उत्तर निकाल सकते हैं, उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसा कहने का प्रयास किया है डायरेक्टर ने। और बहुत सारे गिमिक्स है इसमें, और वो अपने पिछले सिनेमा से भी उठा के उन्होंने डाला है, जैसे ए मूवी हो गया, उप्पी 2 मूवी हो गया। उप्पी 2 में भी ऐसा गिमिक किया था जहाँ पे फीमेल कैरेक्टर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, भारत माता को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है। और भी कई गिमिक्स है। सर बिगिनिंग में ही वो स्क्रीन में दिखता है कि अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो आप अभी यहाँ से उठ के चले जाइए, क्योंकि और अगर आप फूल्स हो तो आप बैठ के पूरा पिक्चर देखिए, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग एक्चुअल में फूल्स होते हैं, और फूल्स इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो अपने आप को परखते नहीं है। एक तरीके से ऐसा सटायर तरीके से कहा गया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि हम इस बुरे चीज़ को इतना अपना लेते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पे हम भूखमरी पे मर रहे हैं, हमको रहने के लिए छत छत नहीं है, और हम अभी भी जात पात के नाम पे, रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ों को, बाहर के लोगों को, मीडिया को देख के डिस्ट्रैक्टेड है कि हम अपने ही ज़िंदगी को डुबा के हम बाकी लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे रॉ एंड रियल चीज़ें बताया गया है। और उपेंद्रा सर इज़ नोन फॉर शोइंग द लिटरल मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी। अपने आप को दिखाया है, लिटरली कैमरा का फोकस हम पे रख के हमारे भीतर जो भी चल रहा है, वो लिटरली सबके भीतर में भी सवाल जवाब होता है,
वो साइकोलॉजिकल चीज़ें, वो जो लिटरली जो समाज में चल रहा है, उन्हीं चीज़ों को दर्शाया है, एक फ़िक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करके हमको बताया गया है। तो बने रहिए ऐसे ही और सब्सक्राइब कीजिए, और भी डीप डाइव करके इसको डिकोड करके मैं और भी लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताना चाहिए और ज़रूरी है, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो बने रहिए, धन्यवाद।